हेलो व्यूअर्स, दिस इज पुनीत योर एस्ट्रोलॉजर अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, चंद्रमा जब अष्टम भाव में होगा तो उसके परिणाम कैसे रहेंगे, इसी बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और ये बताने का प्रयास करूंगा कि अष्टम भाव में चंद्रमा उसके कारक तत्वों के अनुसार किस तरीके से परिणाम देता है। और इसमें हम और चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, जस्ट उसकी प्लेसमेंट की बात करेंगे, उसके कारक तत्वों के अनुसार उसको किस तरीके से परिणाम रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये प्लीज़ वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, तभी आपको एक कंक्लूजन कर पाएँगे। अब अगर आपके हॉरोस्कोप में ये प्लेसमेंट है तो दोस्तों, अगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और कंसल्टेशन के लिए दोस्तों आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और मेरा नंबर व्हाट्सएप पे के थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा के फल के बारे में बताने का प्रयास करूंगा मैं। दोस्तों, अष्टम भाव में चंद्रमा जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन में अच्छा नहीं माना जाता। उसका रीजन, दो कारण जो मेजरली मुझे नजर आते हैं। एक तो कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, जहाँ जिसमें चंद्रमा नीच के होते हैं, जहाँ चंद्रमा बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता है। दूसरा मेजरली कारण ये है कि अष्टम भाव जो होता है ना, वो प्रॉब्लम्स का होता है, डिस्प्यूट, मतलब आने वाले कष्ट का, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, सर्जरी, एक्सीडेंट्स। और आप मानेंगे कि जैसे अष्टम भाव में को डील करने के लिए मेलेफिक्स ज्यादा हो तो वो कष्ट को क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो इंसान को साहस देते हैं किसी भी चीज से लड़ने का। तो चंद्रमा तो एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है ना। बहुत ही उसको लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है। वो एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, दया ममता वाला प्लैनेट है। वो जरा सी प्रॉब्लम में होता है, जैसे हमारे बॉडी में हमारे हमारे आंसू चंद्रमा रूल करता है, हमारे इमोशंस को चंद्रमा रूल करता है। तो चंद्रमा जब इन चीजों ऐसी जगह पे जाता है तो उसको कष्ट ही होगा ना, जहाँ पे कष्ट का भाव है। और वहां पे आपने ऐसे इंसान को भेज दिया जो मेंटली बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, उसकी नेचर बहुत सॉफ्ट है। तो वहां पे ये कारण है मेजरली। अब जैसे जो नेगेटिव हाउसेज होते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये नेगेटिव हाउसेज है। यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे तो इन चीजों को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। जैसे कन्या लग्न है, कन्या लग्न की सबसे बेस्ट खासियत यही होती है कि देखिए, छठा भाव है कन्या लग्न में, तो वहां पे शनि, वो भी एक मेलेफिक प्लैनेट है। वो भी इन चीजों से डील कर सकता है ना, आपके आने वाली प्रॉब्लम्स में। अष्टम भाव में मंगल की राशि आती है, वो भी एक मेलेफिक प्लैनेट है। 12th हाउस में सूर्य की राशि आती है, वो भी एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि चंद्रमा क्यों अष्टम भाव में अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि बहुत ही उतार चढ़ाव का घर माना जाता है। तो मेंटली थोड़ा सा इंसान स्टेबल नहीं हो पाता। मानसिक तौर पर उसको बहुत थॉट्स में उतार चढ़ाव होता है, उसका माइंड स्टेबल नहीं हो पाता है। कुछ ही कंडीशंस में थोड़ा माइंड स्टेबल हो सकता है, अगर उस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या चंद्रमा पृथ्वी तत्व की राशियों में हो, तभी मेंटली थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा स्टेबल हो पाता है। दूसरा बात यह है कि चंद्रमा जब अष्टम भाव में होगा, क्योंकि ये कष्ट का स्थान है ना, और जैसे मैंने बताया थोड़ा सा दिक्कत होगी। बट हम यहाँ पे बात करते हैं, चंद्रमा हमारी इमोशंस हैं, अटैचमेंट है, जहाँ पे जाएगा वहां पे फीलिंग्स हमारी जुड़ जाती हैं। तो जनरली ऐसा एक एक ये है, तो बड़ी कॉमन बात है कि चंद्रमा जहाँ पे अटैचमेंट देगा तो 8th हाउस से रिलेटेड चीजों को अटैचमेंट देगा। आपके इन लॉज है ना के साथ अटैचमेंट होगी। आप रिसर्च की, ऑकल्ट साइंस की तरफ, पॉजिटिव ऑकल्ट की तरफ आप जाएंगे, जहाँ पे किसी का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मेलेफिक होता है तो वो, अगर मेलेफिक प्रभाव आएगा तो तंत्र की तरफ भी ले जाएगा, जहाँ पे आप किसी के लिए कुछ डिस्ट्रक्टिव करें। बिकॉज 8th हाउस जो है ना, वो डिस्ट्रक्टिव भी है, कंस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव ही है। यू आर अटैच्ड विद बोथ। बट ये डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट आप किन चीजों की तरफ जाते हैं। वो काफी सारी चीजें निर्भर करती हैं कि चंद्रमा किस राशि में है, मित्र राशि में, स्वराशि है, उच्च राशि का है, या नीच का है, या उस पर पाप प्रभाव है। इन चीजों पे निर्भर करता है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इन चीजों की तरफ आपका झुकाव रहेगा। समुद्री यात्राओं का होता है अष्टम भाव, है ना। और इस
चंद्रमा जब अष्टम भाव में होता है तो कहीं न कहीं आप अपनी वाइफ की सेविंग्स की तरफ भी कहीं न कहीं यू कीप ए वॉच ऑन दैट कि आपकी वाइफ की सेविंग्स, आपकी वाइफ पैसा कहाँ खर्च कर रही है, कितना आ रहा है, जा रहा है, ये सब चीज़ें की तरफ भी ध्यान रहता है जब चंद्रमा अष्टम भाव में होता है। और अष्टम भाव क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कष्ट का स्थान है, तो कष्टों को डील करने के लिए मैलेफिक अगर वहाँ पे हो तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देते हैं, चंद्रमा नहीं। दोस्तों चंद्रमा हमारी सोच है, हमारे जो विचार होते हैं, वो हमारी बुद्धि थोड़ी-सी अनस्टेबल कर देता है। हमारी सोच, विचार, सोचने की जो क्षमता होती है, उसमें भी बहुत स्टेबिलिटी ना होकर बहुत उतार-चढ़ाव रहते हैं। मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि अष्टम भाव में चंद्रमा जब होता है तो दिस इंडिविजुअल विद दिस प्लेसमेंट इज़ एक्चुअली सब्जेक्ट टू एबरेशन, थोड़ा-सा जिसको बोलते हैं ना कि एक बुद्धि में भी ऐसे विचार आते हैं कि जहाँ पर इंसान अब ऐसा आप कष्ट स्थान में चंद्रमा है, तो आप यूजुअली आप दूस जैसे कष्ट की बातें अगर दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं न कहीं लोग आपसे दूर जाना चाहेंगे या आपसे बात ना करना करेंगे। तो आप मेंटली स्टेबल मतलब आप पॉज़िटिव चीज़ें लीजिए अष्टम भाव की। आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं मानता हूँ कि उस चीज़ों से अटैचमेंट है क्योंकि चंद्रमा जहाँ पे जाएगा वहाँ पे अटैचमेंट देगा। बट आप नेगेटिव चीज़ों को ना उठाकर पॉज़िटिव चीज़ें उससे लेकर और जब आप सोशलाइज़ करें, लोगों से बात करें, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव ही बात करें, नहीं तो आपकी इमेज सोसाइटी में खराब हो सकती है। और चंद्रमा इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा अष्टम भाव में होगा तो इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अष्टम भाव वो भी सिचुएशन बताता है कि जहाँ पर डेथ की सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या रहेंगे, शुभ ग्रह होंगे। चंद्रमा की ये एक बेनिफिट है कि अगर आपका चंद्रमा अगर अच्छी राशि में है तो आपको पेनलेस डेथ देगा यहाँ पर। और चंद्रमा बिकॉज़ अष्टम भाव जो होता है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी कहा जाए। ट्रांसफॉर्मेशन तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग कि यार है ना, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि मेरी लाइफ़ कब बदलेगी। वो रैंडमली बार-बार इस चीज़ की तरफ झुकाव रहता है, सवाल पूछता है। और इस तरीके से टेंडेंसी रहती है जब अष्टम भाव का चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा इन टोटल अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना गया, जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि वहाँ पे चंद्रमा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता है। दोस्तों चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो आपको मदर के साथ भी उतार-चढ़ाव दे सकता है, माँ के साथ कहीं न कहीं क्लैश ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक माना जाता है। और आपको हो सकता है कि इमोशनलेस भी बना दे, क्योंकि कष्ट स्थान में ही है। दोस्तों अष्टम भाव में चंद्रमा आपको कुछ बीमारियां भी दे सकता है, जैसे अस्थमा, टीबी, चेस्ट में पानी भर जाना, आपकी नॉस्ट्रिल्स की दिक्कत, बार बार स्नीजिंग होना। तो इस तरीके से परेशानी दे सकता है अष्टम भाव का चंद्रमा। क्योंकि दोस्तों अष्टम भाव का चंद्रमा सडन इवेंट्स को भी दिखाता है, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, परेशानियां। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब अष्टम भाव में चंद्रमा होगा तो बहुत जल्दी इंसान डर जाता है, फ़ियर है। बिकॉज़ अष्टम भाव सीक्रेट हिडन चीज़ों को भी दिखाता है, क्योंकि धरती से नीचे वाली से निकलने वाली जितनी भी पदार्थ हैं या बातें हैं, वो सब अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि जब चंद्रमा अष्टम भाव तो बहुत सीक्रेटिव बनाता है इंसान को। ऐसा इंसान अपने फ़ियर्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी सोच ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, उसको सीक्रेट ही रखना चाहता है क्योंकि ये क चंद्रमा के कारक तत्व हैं। सो दोस्तों चंद्रमा अष्टम भाव में जैसा मैंने आपको बताया है कि इसके इस तरीके से परिणाम रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू स्टफ, न्यू टॉपिक्स। So till then you take care. Good night. Thank you.